पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश पहुंच चुकी है, जहां 3 टी20 मैचेस खेलेगी। उसके बाद पाकिस्तान टीम को वेस्ट इंडीज जाना है, जहां पे 3 टी20 और 3 वनडे मैचेस खेलने हैं। वनडे क्रिकेट के लिए अभी तक पाकिस्तान की टीम कंफर्म नहीं हुई है, मगर वो हम किसी और वीडियो में बात कवर करेंगे। अभी के लिए हम आपसे के साथ शेयर करते चलें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड क्या है, अनाउंस हो चुका है, हम सब जानते हैं। आइए तमाम बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं कि किस बैटर में कितना दमखम है। फखर जमान की अगर बात की जाए तो उनकी एज 35 है। फखर जमान ने 85 टी20 इनिंग्स खेली हैं, 1850 रन उन्होंने बनाए हैं। कोई सेंचुरी अब तक नहीं कर सके टी20 क्रिकेट में। एवरेज भी बहुत कम है, 22 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी 132 का है। अच्छा, यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते चलें जो अक्सर हम अपनी वीडियो में करते हैं कि फखर जमान भी वनडे के ज्यादा सूटेबल प्लेयर हैं एज कंपेयर टू टी20। टी20 में फखर जमान चूंकि इंपैक्ट प्लेयर हैं, आगाज स्लो करते हैं मगर बाद में कैचअप कर लेते हैं, मगर उस तरीके की परफॉर्मेंस इनकी बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ परफॉर्मेंसेज हैं इस पर, खास तौर पर 2018, 19, 20 के जमाने में, 21 में भी टी20 क्रिकेट में बड़ी इनकी परफॉर्मेंसेस थी। लेकिन हालिया अरसे में अगर आप देखेंगे तो फखर जमान की टी20 क्रिकेट में आपको कोई बड़ी परफॉर्मेंस नजर नहीं आएगी पिछले 2-3 साल की अगर हम बात करें तो। फखर जमान की आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं कि 85 टी20 इनिंग्स में फखर जमान ने 76 छक्के मारे हैं, लेकिन 85 वनडे इनिंग्स में फखर जमान ने 79 छक्के मारे हैं। यानी फखर जमान वनडे में ज्यादा छक्के मारते हैं एज कंपेयर टू टी20 क्रिकेट। तो हम यही बात हमेशा करते हैं कि फखर जमान और किसी हद तक साइम अयूब भी इंटरनेशनल क्रिकेट के तकाजों की अगर बात की जाए तो टी20 के प्लेयर नहीं है, ये वनडे के प्लेयर हैं आजकल के जमाने में। साइम अयूब की अगर बात की जाए तो नौजवान है, 23 साल उम्र है, 28 टी20 इनिंग्स खेली हैं, लेकिन चूंकि टी20 में बहुत ज़्यादा नाकाम हुए थे अपने करियर के इब्तदाई 23 टी20 मैचेस में नाकाम दिखाई दिए थे, कोई 50 तक नहीं था और बहुत ज़्यादा फेलियर का शिकार थे, लेकिन बाद में उन्होंने कैचअप किया। तो साइम अयूब की अगर बात की जाए तो 28 इनिंग्स साइम अयूब ने खेली हैं, 547 रन हैं, बैटिंग एवरेज 21 की है क्योंकि पहले 23 टी20 में नाकाम हुए थे। स्ट्राइक रेट 138 का है और इंप्रूव हो सकता है, मतलब 150 के करीब होना चाहिए, लेकिन स्ट्राइक रेट इनका यही है, 138 का है। एक मरतबा 50 किया है, 98 नॉट आउट थे, 100 कर सकते थे, लेकिन लास्ट ओवर में स्ट्राइक नहीं मिला, 100 नहीं कर सके। तो 28 टी20 इन्होंने बारियां खेली हैं, 26 इन्होंने उसमें छक्के लगाए हैं। आमतौर पर टी20 के जो बल्लेबाज होते हैं 28 बारियों में, अगर वो ओपनिंग बल्लेबाज हैं या टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं तो 28 बारियों में कोई वो 50-55 छक्के लगा देते हैं। लेकिन साइम अयूब देखना होगा, टैलेंटेड प्लेयर हैं। अब देखते हैं कि टी20 में किस तरीके से अपने आप को डेवलप करते हैं। साहिबजादा फरहान उम्र 29 साल है, लेकिन सिर्फ 11 बारियां टी20 में खेली हैं, 161 रन बनाए हैं, 14 का बैटिंग एवरेज है, सिर्फ 10 छक्के लगाए हैं। कोई 50 ज़रूर है, कोई 100 नहीं है। और बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच में इन्होंने 50 किया था, 7 छक्के मारे थे या 6 छक्के मारे थे। कुल इनके टोटल 10 छक्के हैं। 2018 में डेब्यू हुआ था, 2-3 मैचेस खिलाने के बाद टीम से निकाल दिया गया। 2024 में दोबारा मौका मिला, लेकिन नंबर 7 के ऊपर बैटिंग करने का मौका दिया गया। अब उनको टीम में जगह दी है। डोमेस्टिक में टी20 में तूफानी किस्म की इन्होंने परफॉर्मेंस है। अब देखना यह होगा कि बकाया अगले उनको 6-7 साल जब तक इनमें क्रिकेट बाकी है, इन्हें पाकिस्तानी टीम का मेंबर बनाया जाए, मुस्तकिल मेंबर बनाया जाए। ये इनमें सलाहियत है कि ये टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं। मोहम्मद हारिस 17 टी20 बारियां खेली हैं, उम्र सिर्फ 24 साल है, लेकिन 17 जो उन्होंने बारियां खेली हैं उनमें से पहली 16 बारियों में तकरीबन नाकाम ही हुए थे। और लेकिन इन्होंने जब 17वीं बारी खेली तो ना सिर्फ अपने करियर की पहली 50 बनाई, उस 50 को 100 में कन्वर्ट कर दिया। तो इनके खाते में 100 है, 50 कोई नहीं है। 17 बारियों में 21 छक्के लगा चुके हैं और इनका जो बैटिंग एवरेज है वो 23 का है और स्ट्राइक रेट 152 का है। लेकिन अब चूंकि सैंपल साइज बहुत कम है, देखना होगा कि लंबे अरसे तक ये 152 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर पाते हैं या नहीं। हसन नवाज नौजवान है, 22 से 23 साल उम्र है, 22 साल 330-335 दिन उम्र है, 23 साल के होने वाले हैं और इन्होंने सिर्फ 8 बारियां खेली हैं टी20 क्रिकेट की, 227 रन बनाए हैं और इनका जो स्ट्राइक रेट है बहुत ही धुआंधार किस्म का स्ट्राइक रेट है, 192 का। लेकिन करियर का आगाज है, देखना होगा क्या ये इस 192 के स्ट्राइक रेट को 70-80 मैचों तक, 100 टी20 मैचों तक कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं। एक इन्होंने 100 बनाया है और एक इन्होंने 50 भी बनाया है। 8 बारियों में 16 छक्के लगा चुके हैं। ये टी20 बैटर की पहचान होती है कि उसने अगर 50 मैच खेले हैं तो 90 या 100 छक्के उसने लगाने चाहिए। अगर वो टॉप ऑर्डर का या नंबर 4 का प्लेयर है तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है। तो हसन नवाज का आगाज़ बहुत अच्छा है। अल्लाह करे कि इनका आज से 15-16 साल बाद जब भी इनका करियर का एंड हो तो एक ये लेजेंड के तौर पर अपने क्रिकेट को जो है ना करियर को एंड करें। कप्तान सलमान अली आगा 31 साल उम्र है, टी20 के प्लेयर ही नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन टीम में सिर्फ एक ही एंकर प्लेयर खेल सकता है। अब वो सलमान आगा खेले, बाबर आजम खेले या मोहम्मद रिजवान खेले, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मर्जी है। ये तीनों या इनमें से 2 खिलाड़ी एक साथ पाकिस्तान टीम में नहीं खेल सकते, ये एक मुसल्लमा हकीकत है।
सलमान आगा ने सिर्फ 13 बारियां खेली हैं पाकिस्तान के लिए, 307 रन बनाए हैं, 27 की उनकी एवरेज है, स्ट्राइक रेट 125 का है, 350 बना चुके हैं, लेकिन छक्के सिर्फ 7 छक्के इन्होंने लगाए हैं। तो ये अब देखना होगा कि 13 T20 की बारियों में कोई बहुत बड़ी इस तरह की वो इनिंग्स नहीं खेल पाए। तो उम्मीद करते हैं कि सलमान अली आगा भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दें और अब नंबर 5 के ऊपर ये बैटिंग करते हैं, वहाँ से इनकी जिम्मेदारी है कि इनिंग्स को स्टेबलाइज भी करना है और एंड के ऊपर जो है ना खुद भी हिटिंग करनी है और बाद में आने वाले बल्लेबाजों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म रेडी करना है। तो यहाँ से पता चलेगा कि किस तरीके से सलमान अली आगा पाकिस्तान को कैसे सर्व कर सकते हैं। बहरहाल एशिया कप 2025 के लिए और आगे T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी लग यही रहा है कि सलमान अली आगा ही पाकिस्तान के कप्तान होंगे। तो सलमान अली आगा को हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान एक अच्छी एग्रेसिव किस्म की, अल्ट्रा एग्रेसिव किस्म की टीम लेकर जाए जिसमें सलमान अली आगा के अलावा और कोई एंकर प्लेयर ना हो, सारे अटैकिंग प्लेयर हों, सिर्फ एक सलमान अली आगा जो मिडल ऑर्डर में आकर टीम को स्टेबल करें, उनसे पहले भी अटैकिंग प्लेयर हों, उनके बाद भी अटैकिंग प्लेयर हों, तभी जाके एक अच्छी परफेक्ट T20 टीम बनेगी। पाकिस्तान की इस मौजूदा टीम में बॉलर्स अलबत्ता सारे नए हैं, इसलिए हम बॉलर्स के मुतालिक ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अलबत्ता प्लेइंग 11 बना लेते हैं ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान को किस किस्म की टीम उतारनी चाहिए। देखिए, मैं चाहता हूं पाकिस्तान ओपनिंग करे फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि फ़खर के साथ साइम अयूब ओपन करेंगे, लेकिन मैं साइम को बेंच पे रखना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि साइम अभी यंग हैं, अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए उनके पास सारी उम्र पड़ी है, बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है। साहिबजादा फरहान अलबत्ता काफ़ी अरसे से जो है वो टीम से बाहर थे, हालांकि डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे। तो साहिबजादा फरहान डिज़र्व करते हैं, ज़्यादा सीनियर हैं, वो डिज़र्व करते हैं कि T20 में उनको जो है ना फ्रंट लाइन बैटर के तौर पे खिलाया जाए, साइम को बैकअप में रखा जाए। लेकिन मुझे लग ऐसा रहा है कि साइम खेलेंगे और साहिबजादा फरहान बैकअप में होंगे। नंबर 3 पर विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस बिल्कुल ठीक है। नंबर 4 पे हसन नवाज आएंगे। नंबर 4 की पोजीशन पे उन्होंने PSL में अपने आप को साबित किया, अभी हालिया बांग्लादेश सीरीज में अपने आप को साबित किया, T20 क्रिकेट में एक सेंचुरी भी कर चुके, पाकिस्तान की जानिब से T20 में तेज़ तरीन सेंचुरी का एजाज़ रखते हैं और उनकी गेम भी इस तरह की है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब शॉट मारते हैं छक्के के लिए तो पूरी शॉट मारते हैं। पाकिस्तान के काफ़ी सारे ऐसे बल्लेबाज, आसिफ अली का नाम आप ले लें, एक दो और खिलाड़ियों का नाम ले लें, इफ्तिखार अहमद का नाम ले लें, कि जो पावरफुल तो थे और बड़े स्ट्रॉन्ग भी थे, लेकिन कभी पूरी शॉट नहीं मारते थे। बाज़ दफ़ा गेंद को सिर्फ टाइम कर देते थे और टाइमिंग गेंद की सही नहीं होती थी तो कैच आउट हो जाते थे। हसन नवाज पूरे तरीके से बॉल को मसल करते हैं, इसलिए हसन नवाज की मिस हिट भी जो है अक्सर छक्के पर चली जाती है। नंबर 5 के ऊपर कप्तान सलमान अली आगा खेलेंगे। नंबर 5 पर ही वो खेल सकते हैं, या ये हो सकता है किसी दिन अगर विकेटें जल्दी गिर जाएं, 2 विकेटें जल्दी गिर जाएं, तो सलमान अली आगा खुद नंबर 4 पर आकर टीम को स्टेबलाइज कर सकते हैं, थोड़े गेम को लेके चलें, ताकि हसन नवाज जो कि नौजवान खिलाड़ी हैं उन पर ज़्यादा प्रेशर ना बने, वो आएँ और फिर गेम को टेक ऑन करें। क्योंकि अगर 5 पे 10 स्कोर पे 2 विकेटें आउट होंगी और हसन नवाज बैटिंग के लिए आएंगे तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होगी बीइंग अ यंगस्टर एज कम्पेयर टू सलमान अली आगा। तो सलमान अली आगा इस सिचुएशन में टीम को हैंडल कर सकते हैं, टीम को उस भंवर से निकाल सकते हैं, प्रेशर को ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं और गेम को आगे लेके चल सकते हैं। हसन नवाज के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हसन नवाज पर मार धाड़ अपनी करेंगे, सिचुएशन में बैकफायर भी कर सकती है। तो बेहतर ये होगा कि इस तरह की सिचुएशन बना लें कि 2 विकेट जल्दी गिरें तो सलमान अली आगा नंबर 4 पर आ जाएं, अदरवाइज सलमान अली आगा नंबर 5 पर ही आएँ। नंबर 6 पर मैं चाहूंगा कि मोहम्मद नवाज को मौका दिया जाए। आई नो पाकिस्तान के लिए वो काफ़ी अरसे से टीम से बाहर हैं, PSL में भी उनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अगर खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ की बात की जाए तो उन्हें BPL की बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तानी टीम में लाया गया। वनडे खिलाए, टेस्ट खिलाए, कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, सॉरी वनडे और T20 खिलाया, कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। तो मैं चाहूँगा कि मोहम्मद नवाज को जो है ना वो नंबर 6 पर और हुसैन तलत को नंबर 7 पर, या हुसैन नंबर 6 नवाज नंबर 7 आप आगे पीछे शफल कर सकते हैं। क्योंकि मोहम्मद नवाज का ओवरऑल अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो खुशदिल शाह से बेहतर है, और हुसैन तलत का भी अगर ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए T20 का तो फ़हीम अशरफ से बेहतर है। तो मैं चाहूँगा कि फ़हीम और खुशदिल के नाकाम होने के बाद अब यहाँ पर मोहम्मद नवाज़ और हुसैन तलत का चांस बनता है। हालांकि PCB को साथ साथ नए लड़के डेवलप करने चाहिए, ये चलाए हुए कारतूस हैं, फ्लॉप हो चुके हैं। मासिवा एक आध मैच के मोहम्मद नवाज़ की पाकिस्तान के लिए कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मोहम्मद नवाज़ को टीम में डाला है तो आप उनको खिला लें। इसके बाद बॉलर्स आ जाएंगे। मैं चाहूँगा नंबर 8 के ऊपर अब्बास आफरीदी आएँ, नंबर 9 पर सलमान मिर्ज़ा खुद आएँ, नंबर 10 पे अहमद दानियाल को खिलाया जाए, और नंबर 11 पे मैं चाहूँगा कि सुफियान मुकीम को खिलाया जाए। PCB वैसे भी तो यही कहता है कि सुफियान मुकीम वनडे का बॉलर नहीं है, 10 ओवर का बॉलर नहीं है। तो अगर ऐसी बात है तो सुफियान मुकीम को T20 का हिस्सा होना चाहिए। अबरार अहमद को आप वनडे में शामिल कर सकते हैं।